हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पलायन और बेरोजगारी का दर्द को लेकर के, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि अगर लोकतंत्र है, अगर जनता के मतदान से जनप्रतिनिधि चुना जाना है, तो फिर परिवारवाद कहां से आएगा? अगर परिवारवाद जहां होगा तो वहां लोकतंत्र का कोई अहमियत नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों परिवारवाद यानी राजा का बेटा लोग हैं। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वहां शासन चलाएंगे तो वहां लोकतंत्र का अहमियत नहीं है, जनता का वोट का कोई अहमियत नहीं। इसीलिए हम लोग जाके जगह जगह बता रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ के दबे कुचले पीड़ित का एक आवाज बन करके, सहारा बन करके, विश्वास बन करके जो पार्टी का उदय हुआ है। आज देख रहे हैं कि यह 25 साल के झारखंड का इतिहास में अगर विधानसभा सत्र के दौरान अगर पूरे झारखंड वासियों को इंतजार रहता है, अगर दहाड़ होता है, तो जेएलके का एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो जी का। तो अब हम अपील कर रहे हैं घाटशिला के मतदाताओं से, देवतुल्य जनता से, कि जो हम लोग का लक्ष्य है झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, परीक्षा कैलेंडर, रोजगार, पलायन को खत्म करना, तो इस पर जो है कि हमारे पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारा सहारा देने के लिए आप लोग भारी से भारी संख्या में समर्थन दें, यही हम निवेदन करेंगे। मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि आप लोग इस चुनाव में आपका प्रत्याशी का सारथी पूर्ण रूप से बनने आए हैं या तो आज आए फिर चले गए? साथ में अरे देखिए, आपका डेवलप है, पंचायत लेवल नहीं, बिल्कुल डेवलप है। आप देख रहे हैं कि अगर देखते होंगे तो हम लोग का जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, 8,000 नहीं, उससे महज 4-5 महीना पहले हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और पूरे झारखंड में जिस तरीके से हम लोग परचम लहराए, 8 लाख के आसपास मतदान प्राप्त किए हैं। एक हमरा डुमरी क्षेत्र से केंद्रीय अध्यक्ष जी विधायक बने हैं। कई जगह हम लोग थोड़े थोड़े मैनेजमेंट में चूक गए हैं। उस टाइम समय नहीं था, उस टाइम कोई भी दूसरे क्षेत्र में जाकर के एक दूसरे को मदद नहीं कर पा रहे थे, तब वो जनता का समस्या में एक चीज जेएलके में एक ऐसा पार्टी है कि यहाँ पार्टी का अधिकारी, पदाधिकारी, प्रत्याशी से ज्यादा आम आवाम इस चुनाव को तैयारी करके लड़ते हैं। आम आवाम सोचते हैं कि एक एक जनता सोचते हैं कि चुनाव को हम खुद लड़ रहे हैं। बूथ लेवल में, बूथ लेवल तो बूथ लेवल का बात है। जब यहाँ के 2,55,000 जो मतदान करने वाला मतदाता है, उसको दिल से लग रहा है कि खुद हम जेएलके का प्रत्याशी हैं, खुद हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं, खुद हम टाइगर जयराम महतो जी हैं, खुद हम रामदास मुर्मू जी हैं, तो उसके लिए बाकी गुना गणित का क्या है? चलिए, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा इस बात करके। एक क्वेश्चन है, आपका नंबर जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या जातिवाद से कुछ? देखिए, चुनाव कोई भी जातिवाद से नहीं होता। क्या आप हमको बता दीजिए कि कोई भी जाति का, चाहे ये फलना जाति है, डेकना जाति है, चाहे कोई पंडित है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, या कुर्मी है, या कोयरी है, या कुमार है, या उरांव है, या मुंडा है, या संथाल है, या माझी है, किसी का वोट का वैल्यू जो है कि ऊपर नीचे है क्या? सबका वोट का वैल्यू एक बराबर, चाहे महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, वृद्ध हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सबका वोट का वैल्यू एक बराबर। इसीलिए यहाँ कोई जातिवाद नहीं। क्या रहेगा घाटशिला उपचुनाव? हमारा साफ स्पष्ट है, जिस उद्देश्य से हमारा पार्टी का गठन हुआ है। राज्य में बिना नीति का राज चल रहा है, यहाँ स्थानीय नीति ही नहीं है। चाहे आप मुंडा है, उरांव है, संथाल है, माझी है, कुर्मी है, कोयरी है, चाहे पंडित है, चाहे राजपूत है, भूमियार है, आप झारखंडी है, इसका कोई नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। बिना नीति कानून का झारखंड राज्य चल रहा है। इसीलिए हम लोग आज देख रहे हैं कि 25 साल के झारखंड में विधानसभा के अंदर अगर सदन के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई दहाड़ता है तो हमारा जेएलके का एकमात्र विधायक केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी। इसलिए लोग देख रहे हैं कि बेबाकी से अगर कंपनी के शोषण के खिलाफ, मजदूर के अधिकार के लिए, छात्र के अधिकार के लिए, चाहे महिलाओं के अधिकार के लिए, चाहे किसानों के अधिकार के लिए अगर मुखरता से, निडरता से अगर कोई बोलने वाले हैं तो सदन के अंदर वो जेएलके के विधायक जयराम महतो जी है। इसीलिए जनता इस लड़ाई को खुद लड़ रहा है और जनता का अपार समर्थन है। इसीलिए हम लोग स्थानीय नीति को मुद्दा बना के लड़ रहे हैं, नियोजन नीति को मुद्दा बना रहे हैं। हम लोग
परीक्षा कैलेंडर जेपीएससी जेएसएससी, और जो घाटशिला क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है, जो कॉपर इंडस्ट्री फैक्ट्री में पॉल्यूशन ऑन कंट्रोल हो रहा है। आज वहां के घाटशिला आसपास जाइएगा तो वहां विकलांग लोग पैदा हो रहा है, किसी का चर्म रोग है, किसी का कैंसर है, तो आदमी को मेंटल बीमारी हो रहा है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग तमाम चीजों को मुद्दा बना रहे हैं। दोनों तरफ पूर्व मंत्री का इतिहास रचने जा रहा है घाटशिला इस बार। लोकतंत्र में जनता जिसको बटन दबा करके चुनेगी वो जनता का जनप्रतिनिधि बनेंगे। राजा का बेटा राजा बने, राजा का बेटा राजा बने, राजा का बेटा राजा बने, परिवारवाद चले, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं मजबूती का, तो कोई भी एक आम पढ़ा लिखा जो रामदास मुर्मू जी गरीब घर का, उसका खपरा का घर है, वो पढ़ा लिखा बेदाग है। सवाल है कि एक तरफ बीजेपी के पास 3 पूर्व मुख्यमंत्री और इधर भी मंत्री का बेटा है, कैसे फाइट करेगा देवेंद्र? सुनिए ना, नहीं है, देखिए बात को समझिए मीडिया महोदय, चाहे 5 मुख्यमंत्री ला दे, चाहे 12 मुख्यमंत्री ला दे, जब देश के सभी मुख्यमंत्री वो लोग ला दे, क्या वो लोग बटन दबा सकता है घाटशिला में? बटन तो वही दबाएगा जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं। और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी का जो है कि हक अधिकार का आवाज विधानसभा में गूंजे। घाटशिला क्षेत्र के आम जनता चाहते हैं कि हमारा जो किसानों का दर्द है, जो मजदूरों का दर्द है, जो जमीन लूट का जो दर्द है, जो यहाँ का स्थानीय नीति नियोजन नीति जो आज तक तय नहीं हो पा रहा है, इस पर जो है कि एक नीति कानून बने, ये चाहते हैं घाटशिला का जनता। तो दुनिया का कितना मुख्यमंत्री आ जाए, कोई गॉडफादर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटन दबाना है घाटशिला के जनता को। और घाटशिला का जनता हमारे लिए स्टार प्रचारक है। घाटशिला का जनता मेरे लिए मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों का मुख्यमंत्री से बड़ा हम लोग मानते हैं, इसलिए घाटशिला का जनता को हम लोग सर्वमान्य मान रहे हैं। आज हजारों गाड़ियां और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, क्या ये लोग घाटशिला के लोग हैं या फिर पूरे झारखंड भर से लोग आए? नहीं, घाटशिला के भी है और सभी जगह, लेकिन झारखंड से बाहर नहीं है बाकी पार्टियों जैसा, यूपी बिहार से नहीं है। झारखंड के बाहर का मंत्री विधायक मुख्यमंत्री कोई नहीं है। अगर कोई है तो यही कोल्हान के अगल बगल और क्षेत्र के हैं, हम जैसे सिल्ली से आए हैं, रांची क्षेत्र से हमारे साथ और कोई लोग आए हैं। लेकिन झारखंड से बाहर जेल कैंप का इतना बड़ा काफिला में एक भी आपको यूपी बिहार छपरा चाहे गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली कहीं से आपको नजर नहीं आएगा। पार्टी सुप्रीमो खुद आए इस बार चुनाव पे जो है नामांकन में दर्ज कराने, और जिस तरह की भीड़ देखे कितना असर पड़ेगा इसको? देखिए आप देख रहे हैं, लोग चीजों को समझ रहे हैं। आप 25 साल हो गया झारखंड का, देख रहे हैं अपने आंखों से, ये प्रैक्टिकली बात है कि 25 साल के झारखंड में अब तक अगर कोई गर्व करने वाला विधायक अगर विधानसभा सत्र के दौरान दहाड़ा है तो वो जेल कैंप के विधायक केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के माननीय टाइगर जयराम महतो जी दहाड़े हैं। चाहे वो मजदूर की शोषण की बात करें, चाहे वो कंपनी का तानाशाही की बात करें, चाहे स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, रोजगार की बात करें, जल जंगल जमीन की संरक्षण की बात करें, भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा की बात करें, तो वो जेल कैंप लड़ रहा है। आज ज्यादा विपक्ष ने भी अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, एक और उनके साथ सहानुभूति है हाल ही में जो है। देखिए सहानुभूति तो हम लोग भी रखते हैं,